हाय, स्वागत है आप सभी का बिगिनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएसई बाय अनअकैडमी में। प्लीज़ डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे मिलेगी आपको बहुत सारी ऑसम वीडियोस, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके ड्रीम, आपके एम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS। अब हम बात करते हैं चलिए यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज। कितनी? 64,000 रुपीज। बट अगर आप इस पे आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा मात्र 57,600 रुपीज का। तो बहुत जेन्युइन कॉस्ट है आपकी पीटी और मेंस के लिए। ठीक है, आप इसे और भी फॉर्मेट्स में खरीद सकते हैं बट बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। अब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के बारे में। दिस इज द बेस्ट थिंग प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी। क्या फायदा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऐसा भाई? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा एक मेंटोर। ठीक है, और ये मेंटोर अपना सारा एक्सपीरियंस, अपने एग्जाम का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, आपको बताएगा किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को करना है, ताकि सिर्फ आप एग्जाम दे नहीं, उसे क्रैक करें। ठीक है, सो वी आर हेयर टू क्रैक इट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर पाएंगे, उसे क्रैक कर पाएंगे अपने मेंटोर की मदद से। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड होगा? पर्सनल कोच प्रोवाइड होगा लाइक विद्युत जामवाल। आपको मोटिवेशन गाइडेंस मिलेगी, आपको स्टडी ट्रैकिंग मिलेगी, आपका डेली रिपोर्ट्स बनेगा, आपका प्रोफाइल रिव्यू होगा। सोच रहे हैं कितनी सारी बेहतरीन चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो जैसे पर्सनल कोच में मान के चलिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि समझ लीजिए विद्युत जामवाल आपकी बॉडी बनवा रहा है, तो आपके डोले बनेंगे एकदम जबरदस्त, एकदम खतरनाक वाले डोले बनेंगे। तो वही बात है, और अगर आप खुद से गए तो पता चला एक डोला छोटा बना, एक डोला बहुत बड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि सही से पता ही नहीं था डोला कैसे बनाना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पर्सनल कोच का बहुत ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे आपके। ठीक है, डेली मेंस आंसर राइटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाखों रुपए की चीज है। ठीक है, तो घर में पड़ा है सोना, फिर काहे का रोना। ठीक है, तो बाजू में अनअकैडमी है, सब्सक्राइब करें और आपको मिलेगा डेली मेंस आंसर राइटिंग का मौका। ठीक है, विद इवैल्यूएशन, विद एक्सपीरियंस फैकल्टी, टारगेटेड करंट अफेयर होंगे आपके, डेली क्विजेज होंगी आपकी, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। अब हम बात करते हैं स्टडी बूस्टर सेशंस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी स्टडी बूस्टर सेशन में। जैसे आप अपने ऑप्शनल के फियर को समझ पाएंगे, आप जीएस में ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करने, आप करंट अफेयर में और कितना बेहतरीन कर पाएंगे, आप एग्जाम के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स। तो हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स और आगे जाती हैं, आपके इंटरव्यू तक जाती हैं। आपका डैफ भरवाना, आपका एस्से और बेहतरीन कराना, आपकी राइटिंग स्किल को और मजबूत कराना। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप में। तो आम बात है, थोड़ा तो महंगा होगा। क्यों? क्योंकि बेहतरीन है, और बेहतरीन थोड़ा सा महंगा ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिल रहा है, डेली क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं आप स्टडी प्लानिंग हो रही है आपकी डेली, पर्सनलाइज फीडबैक मिल रहा है आपको। ठीक है, बट वही प्लस पे आपको ये चार चीजें नहीं प्रोवाइड होंगी, आपको केवल ये प्रोवाइड होगा। ठीक है, यानी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर, क्या नाम है आपका, शेड्यूल। तो बाकी चीजें आपको आइकॉनिक पे प्रोवाइड होंगी। तो आम बात है, आइकॉनिक थोड़ा तो महंगा होगा ही, थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा महंगा, क्योंकि बेहतरीन है। तो 99,000 रुपए का पड़ेगा 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जिसे आप 12 और 24 महीने की ईएमआई पे खरीद सकते हैं। ओ माय गॉड। बट अगर आप किंतु परंतु इसमें आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको केवल पड़ेगा 89,100 रुपीज का, जिसे आप फिर से नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं 12 और 24 महीने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। कितना? 2 साल। तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, उसी तरीके से आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आपको पड़ेगा 64,000 रुपए का, 64,000 रुपीज का, जिसपे सेम आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करके आप 57,600 रुपीज का इसे ले सकते हैं। और यहां पे आपको फिर से ये ईएमआई पे अवेलेबल होगा 12 और 24 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पे। तो लेट्स क्रैक इट। चलो, तो आज हम करने जा रहे हैं 11 और 12 अगस्त का हमारा करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम करेंगे। ठीक है, चलिए।
सबसे पहले जैसे हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ, और उस कोट को हम समझते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपना इस्तेमाल कर पाएंगे, किस जगह उसके यूज कर पाएंगे, तो उसे हम देखते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की एक कथन है, उन्हें देखते हैं। तो वो कह रहे हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया से बात है, बहुत मस्त बात कही है यहाँ पे, किथे गया, इंडिया इज पुअर बिकॉज विलेजेस ऑफ इंडिया आर पुअर। बहुत अच्छी बात है। इंडिया विल बी रिच इफ द विलेजेस आर रिच। पंचायत should be given greater powers, for we want the villages to have a greater measure of swaraj, self government in their own villages। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अब आप इसे यहां कहां इस्तेमाल करेंगे? आप जीएस पेपर 2 में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े प्यारे तौर पे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसे पंचायती राज सिस्टम में तो अपने आप ही ये इस्तेमाल होगा। फिर आप इसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं, हर जगह, हर स्पेयर में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर जगह इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे पंचायत अच्छा काम करने लग जाए और विलेजेस की कंडीशन अगर अच्छी हो जाए तो आम बात है पूरी कंट्री अपने आप ही हमारी अच्छी हो जाएगी बिना किसी दुख दर्द के। अब ऐसा क्यों? एक बार कभी आप फॉरेन के वीडियोस, अगर जो फॉरेन गया हो वो फॉरेन गया हो, जो नहीं गया है वो कम से कम फॉरेन के वीडियोस अगर देखेगा तो वहां पे देखिए आपको गांव कितने सुंदर सुंदर मिलेंगे, कितने सुंदर सुंदर गांव मिलेंगे, कितने बेहतरीन होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट है अगर आप गांव को अच्छा करेंगे तो गांव की कंडीशन सुधरी तो अपने आप ही आपके शहरों की और पूरे कंट्री की कंडीशन सुधर जाएगी। तो आप गांव पे ज्यादा फोकस रखें। अब इसके साथ ही आपको पता ही है कितनी सारी जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है वो किस पे, विलेज सेंट्रिक होती है, ठीक है। क्योंकि विलेज अगर अच्छी कंडीशन में चले गए तो सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आप इस कोड का इस्तेमाल कहीं पे भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग और देखते हैं यहाँ पे दुख दर्द क्या है, कवि की कल्पना को समझने की कोशिश करते हैं। तो पिंगली वेंकैया फ्रीडम फाइटर थे एंड डिजाइनर थे इंडियन नेशनल ट्राई कलर के। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है और ये मुझे बिल्कुल पसंद आई। बट मार्कर कहां चला गया? ये रहा। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ही मेट महात्मा गांधी एंड देन आस्क्ड, मतलब महात्मा गांधी ने वेंकैया जी को कहा टू डिजाइन अ फ्रेश वन ऑफ इंडियन नेशनल वन एट द नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1921। एकदम सही बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं, द फ्लैग वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। तो ये देखिए ये कौन से फ्लैग की बात हो रही है? ये हमारा जो फ्लैग है, ऑफिशियल फ्लैग है ट्राई कलर वाला, वो वाले फ्लैग की बात नहीं हो रही जो प्रेजेंट टाइम में, ये वो वाले बात हो रही है जिसमें क्या था? चरखा था। क्या था? चरखा था, ठीक है। तो चरखा वाला फ्लैग है ये। तो क्योंकि उस टाइम ये वाला बना था, बाद में इसे अडॉप्ट किया गया था जो हमारा अभी वाला प्रेजेंट टाइम वाला, ठीक है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, 1947 में उसे नहीं किया गया था, ठीक है। ये जो नया वाला था उसे किया गया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए, एक मिनट। तो क्या थे ये थे फ्रीडम फाइटर, डिजाइनर थे इंडियन नेशनल ट्राई कलर के, और इन्हीं के ऊपर इन्होंने ये डिजाइन बनाया था। तो बिटवीन 1918 से 21 तक ये लगातार बात कहते रहे थे खुद के फ्लैग के, और लेक्चरर थे आंध्र नेशनल कॉलेज में, ठीक है। और ये गांधी जी से मिले विजयवाड़ा में, ठीक है। और उन्होंने कहा, बहुत सारे डिजाइन दिखाए, तो गांधी जी ने कहा ठीक है आप एक फ्रेश वन बनाइए, और जिसे मीटिंग में दिखाया गया कहाँ पे? 1921 में। सैफरान और ग्रीन कलर पहले इन्होंने केवल यूज किया था, ठीक है। व्हाइट कलर बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। और स्पिनिंग व्हील भी बाद में ऐड किया गया था। तो लाला हंसराज सोंधी जो थे उन्होंने स्पिनिंग व्हील की बात की थी जोड़ने की, ठीक है। और लास्ट में बात ये, इसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं उनके ऊपर क्या है? एक स्टैम्प बना हुआ है। ये इस तरीके से था, देख रहे हैं आप, ये उस टाइम का ऐसा था। बाद में इसमें हमारा अशोक जो क्या नाम है चक्र है, उसे बाद में इस चक्र को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चलिए, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अशोक स्तंभ नहीं, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइफेड के बारे में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्राइफेड से रिलेटेड।
तो कह रहा है इट इज अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी मैंडेट टू ब्रिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, और आगे की पूरी कहानी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैब्लिश्ड इन 1987, एकदम बढ़िया है, स्टैब्लिश इसी टाइम हुई थी। और इसने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो ऑल ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट है, सारी सही है, कोई इसमें दुख दर्द की बात नहीं है। नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है, ठीक है। तो जितना भी ट्राइबल्स का सामान है बेचना और खरीदना, इन सब का पूरा काम ट्राइफेड देखती है। 1987 में बनी थी, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर होगी, आम बात है, ठीक है। चलिए, तो मार्केट डेवलपर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बाकी सबकी बहुत ज्यादा मदद करती है सब में। तो ये रहा वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। तो कोविड-19 से ही रिलेटेड है, ठीक है, कि ज्यादा थोड़ा दूर दूर रहें, अपना थोड़ा ये सब चीजों को, सैनिटेशन और बाकी सब चीजों को समझ पाए ट्राइबल्स, ठीक है। तो उसी सबसे रिलेटेड है पूरा का पूरा, और इसमें कुछ इतना है नहीं। अब ये बात कर रहे हैं ट्राई-फूड स्कीम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड, ठीक है। तो इन सबका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है राष्ट्र स्वच्छता केंद्र से रिलेटेड, ये आपके सामने। चलिए, तो देखते हैं इसमें क्या है। राष्ट्रीय स्वच्छता वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 10 अप्रैल 1947 ऑन द ओकेजन ऑफ सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जी चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। तो अब ये कुछ ज्यादा ही कुछ आगे पीछे हो गया, ये इतना तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1947 कहाँ चला गया ये? सो दिस इज अ गलत स्टेटमेंट एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। इट वॉज इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन मेक इन इंडिया, ठीक है, ये तो ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है इट विल इम्पार्ट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एजुकेशन ऑफ स्वच्छता सैनिटेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर 2 and 3। तो ये बहुत पीछे चला गया था, ठीक है। चलिए, तो बी विल बी, यहाँ पे ध्यान रखना हमें, बी है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो दिस विल बी बी। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जो राष्ट्रीय के नाम पे इसे इनॉग्रेट किया गया है 10 अप्रैल 2017 में इसकी बात हुई थी, फर्स्ट अनाउंसमेंट, ठीक है। और किसको याद करने के लिए? चंपारण सत्याग्रह को यादगार में इसे बनाया गया है। वही है स्वच्छ भारत मिशन के अंडर, और फ्यूचर जनरेशन को सैनिटेशन और बाकी सब चीजों के बारे में बताना, स्वच्छता टू सत्याग्रह टू स्वच्छता स्वच्छ ग्रह की तरफ जाना, ठीक है। तो सैनिटेशन रिलेटेड पूरे एस्पेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अक्रानॉमिक्स। चलिए, ओहो, एक मिनट रुकिए आप लोग, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पीछे वाले में दिमाग थोड़ा सा नहीं चल पाया। इट इज़ नॉट मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया पे नहीं है। इट इज़, हमें इससे मतलब क्या रखना है, मेक इन इंडिया का लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेना देना तो स्वच्छता से रिलेटेड है, थोड़ा उसका कोई लेना देना थोड़ी ना कि मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मेक इन इंडिया की बना इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द पूछा है ना, तो एक्सपीरियंस ऑफ किसका है? स्वच्छता का, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 दोनों ही गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो सी एकदम सही आंसर दिया हुआ है इसका, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। चलिए, चलिए, सो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इट इज अ न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल दैट इंश्योर प्रॉफिट टू द फार्मर्स, क्वालिटी फॉर कंज्यूमर थ्रू रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। एकदम सही है। दिस मॉडल इज ट्रिब्यूट टू ट्राइबल फार्मर्स ऑफ अक्रू रीजन ऑफ केरला, नॉट केरला, इट्स आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये गया। इकोनॉमिक्स मॉडल लीड टू फूड विजन 2050 दैट अलाउ ABCDEFGH फ्रेमवर्क। एकदम सही है। सो 1 and 3 यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल, प्रॉफिट फॉर फार्मर्स, क्वालिटी फॉर कंज्यूमर, ट्रिब्यूट टू ट्राइबल ऑफ अक्रू रीजन, कॉफी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, और क्या नाम है 2017 में लॉन्च किया गया, और फॉर हाई कार्बन लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये कहां पे, अक्रू रीजन कहां पे, आपका आंध्रा में, नॉट इन केरला। और इसे नंदी जो है वो इसे लीड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या नाम है, और भी जगह वर्धा, महाराष्ट्र और अलग अलग जगह पे भी इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका ABCD एरा, फूड विजन ऑफ 2050 ABCD फ्रेमवर्क, एग्रीकल्चर, बायो। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से क्या नहीं है। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली, ग्लोबल मार्केट, हेड स्टैंड टू टर्निंग करंट अप्रोचेस ऑन देयर हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, spotted in illegal wildlife trade, a peek into ongoing poaching of illegal trade of leopards in India released by। इसको किसने रिलीज किया आपको ये बताना है। तो लेपर्ड लगातार ही न्यूज से चल रहे हैं। ठीक है, टाइगर पॉपुलेशन सेंसस के बाद इनके सेंसस की बात हुई, तो ट्रैफिक इंडिया जो है उसने रिलीज किया है ये पेपर, स्पॉटेड। आपको ध्यान रखना है, अगर ये भी पूछ सकता है आपसे सीधा सीधा, स्पॉटेड टाइटल्ड रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच स्पीशीज। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किससे, लेपर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप कुछ बातें करते हैं। हाईएस्ट नंबर की ऑफ पोचिंग कहां होती है आपकी, ध्यान रखिएगा, लेपर्ड्स की उत्तराखंड में, एंड फिर महाराष्ट्र में, और मेनली किसके, इनकी स्किन के लिए। ठीक है, चलिए फिर इनका फॉर्मल सेंसस जो है वो 2014 में हो रखा था, वापस होने की बात करें, कुछ 12,000 से 14,000 इनकी पॉपुलेशन है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, जिसे हम लोग पहले कर चुके हैं, कि जो लेपर्ड हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में है, आपको ये बताना है, हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिर से ट्रैफिक के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, अब ये स्टैटिक आ गया इसी का। चलिए तो ये लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली, जो ट्रेड में डील करती है रोकने के लिए वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स का। एकदम सही बात है। फाउंडेड इन 1976, स्ट्रैटेजिक अलायंस ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड UNEP। UNEP तो नहीं है इसमें। ठीक है, UNEP नहीं है, IUCN होगा। ठीक है, IUCN होगा, UNEP नहीं होगा। एनवायरमेंट का लेना देना क्या, कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ठीक है, IUCN होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एनवायरमेंट का क्या लेना देना है पे। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, बट पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। अच्छा, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, चलो C इज द करेक्ट आंसर।
तो ट्रैफिक इज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं तो ये भी आपका थोड़ा सा चेंज है, यहां दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, असल में दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉन गवर्नमेंटल है ना, नॉन गवर्नमेंटल है तो इट विल बी both the statement will be wrong because it is not for intergovernmental, it is a non governmental organization। तो अगर नॉन गवर्नमेंटल है तो इंटर गवर्नमेंटल कैसे हो सकती है? ठीक है, सो बोथ विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। इंटर गवर्नमेंटल का कोई मतलब ही नहीं है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो बोथ विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 1 और 2 बोथ आपके रॉन्ग होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों ही इसमें रॉन्ग होंगे, दोनों के दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा इंटर गवर्नमेंटल वाला पॉइंट ध्यान रखना था हमें। ठीक है, जो हमसे थोड़ा स्किप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। द करेक्ट आंसर विल बी हमारा ए। ठीक है, बिकॉज इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और IUCN है, IUCN है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए वी के कामत कमेटी हम पहले से ही कर चुके हैं, तो इसमें कोई इतना दिक्कत ही नहीं है, लगातार कामत कमेटी हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है वी कामत कमेटी? ये रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड लोन, जस्ट हमने इससे पिछले वाली वीडियो में इन्हें किया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रेस्ड लोन के बारे में हम लोग पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर बिना किसी सवाल जवाब के, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है केवी कामत कमेटी। ठीक है, और किससे? स्ट्रेस्ड लोन से ये डील करेगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बातें ये अपनी बताएगा। अब ये थोड़ा ज्योग्राफी का पॉइंट है। ठीक है, बट ये बेसिक आपको केवल जानना ही है नॉलेज के तौर पे, और इससे क्वेश्चंस में इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो BSIOS ऑफ एशियन समर मॉनसून, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बोरियल समर इंटर सीजनल ऑसिलेशन, बोरियल समर इंटर सीजनल ऑसिलेशन और BSIOS of Indian summer monsoon is one of the most prominent source of short-term climate variability in global monsoon system। ठीक है, एकदम करेक्ट बात है। It is a movement of convection heat from Indian Ocean to the Western Pacific Ocean roughly 10 to 15 days during monsoon, एकदम सही बात है। It represent the monsoon active and break period in which week of heavy rainfall give way to brilliant sunshine below starting all over again। एकदम सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव, बस आपको इतना जानने हैं इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का, कन्वेक्शन हीट का इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक में। फिर उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिव एंड ब्रेक पीरियड। ठीक है, चलिए तो मेन जो पॉइंट थे सारे के सारे वो हमने इसमें कर लिए। ठीक है, और इसका मेन यूज यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, ये किस लिए काम आता है? कोस्टल एंड मरीन मैनेजमेंट में काम आता है। ठीक है, इसकी प्रेडिक्शन। चलिए नेक्स्ट, लगातार पिछले महीने से ही हो रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिर से सामने है। तो ऐसा कोई नए पॉइंट नहीं है, बट वही पॉइंट है, बट थोड़ा अलग सा है। और क्या, चलिए देखते हैं थोड़ा। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये वाला तो गलत है भाई, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये वाली तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है,
तो ये वाली गलत है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है इनकरेक्ट बताना है। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। चलो, क्योंकि 1 हो जाता तो ऑल ऑफ द अबव फिर कैसे हो पाता। इसका क्या है, मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग में इसे डील करना है। ठीक है, मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग में इसे डील करना है फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट। तो ये हमें पहले से पता था, प्री हार्वेस्ट नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये एकदम सही है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सही है, सेकंड वाला तो एकदम सही है। थर्ड देखते हैं, इट विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फॉर अ लोन अप टू ₹2 करोड़। ठीक है, तो 2 करोड़ तक की बात कर रहा है, तो ये भी सही है यार, ये भी सही है। तो करेक्ट अगर हम देखें तो क्या है, इनकरेक्ट केवल एक ही है, तो सी विल बी द आंसर होगा। इसका क्या होगा, सी। तो सी विल बी द रॉन्ग स्टेट, मतलब वही आंसर आपका बन के आएगा। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग देखेगी, पोस्ट हार्वेस्ट देखेगा, मीडियम लॉन्ग टर्म है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 10 साल के लिए, इसे हम पहले क्वेश्चंस के कर चुके हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2029 यानी 10 साल के लिए है, और 2 करोड़ तक का इसमें क्या है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। चलो नेक्स्ट, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, टाइमर नीचे चल रहा है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म is a platform independent browser based application to facilitate farmers। नहीं, ये फार्मर्स के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है, पेशेंट और डॉक्टर के लिए। तो 1 गलत है, 2 3 बता। ठीक है, इनवाइट सिस्टम विच रिस्ट्रिक्ट इट्स एक्चुअल बेनिफिशियरीज ऑफ एप्लीकेशन, इट इज अ यूजर फ्रेंडली, एकदम सही है। ठीक है, तो 2 and 3 यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, बोथ डॉक्टर टू डॉक्टर एंड पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशंस के लिए। ठीक है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, रूरल अर्बन एनवायरनमेंट का खत्म करता है, और उसके बाद क्या है, टेली मेडिसिन सर्विस, डॉक्टर टू डॉक्टर, पेशेंट टू डॉक्टर, ये सब प्रोवाइड करता है। आयुष्मान भारत और बाकी सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये सब पूरे सिंपल पॉइंट्स थे। चलिए नेक्स्ट है, कोरोनल सिस्मोलॉजी और मैग्नेटो सिस्मोलॉजी इज यूज्ड टू मेजर द, क्या मेजर करता है ये, तो कोरोनल यानी कोरोना। ओ माय गॉड, फिर से कोरोना का नाम आ जाता है, बार बार कोरोना का नाम आ जाता है, डर लगता है कोरोना से, हैं? तो ये है कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे, सन की कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैग्नेटियो सिस्मोलॉजी ऑफ सन का कोरोना, सन को भी कोरोना हो रखा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव डिपेंड अपॉन मीडियम इन विच दे ट्रैवल, तो सन से हमारे वेव्स निकलती है, तो जिससे निकल रही है उससे डिपेंड करता है। वेव्स कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, चलिए, और जो मैग्नेटिक प्लाज्मा से निकलती है उन्हें मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव्स कहा जाता है। तो देखिए, मेन हमें चीज क्या समझनी है इनका, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड मेजर्ड, इसे मेजर कैसे किया जाता है। तो कोरोनल सिस्मोलॉजी या मैग्नेटो सिस्मोलॉजी का यूज करके इन्हें मेजर किया जाता है, और इनकी प्रॉपर्टी जो किसकी प्रॉपर्टी की जाती है, मैग्नेटो डायनोमिक्स। ठीक है, वेव्स की, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा जो सन है उसकी कोरोना है, उससे रिलेटेड इसे पूरा मेजर किया जाता है। अब देखिए, मेन बात है क्या इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, कोरोनल मल्टी चैनल पोलोरीमीटर। ठीक है, और ये किस पे लगा हुआ है, हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी जो यूएस में, माउंट लाओ सोलर ऑब्जर्वेटरी हवाई में। ठीक है, अब मेन बात ये आती है, आप देख सकते हैं ये रही है ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो मेन चीज हमें समझनी है, वो पहली प्रॉब्लम ये समझनी है, देखिए सन के साथ एक बड़ा मस्त चीज है कि जो उसका सरफेस जो है वो कम गर्म है, जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा गर्म है। तो ऐसा क्या है कि कोर ज्यादा गर्म है, फिर ये ठंडा है, फिर उसके बाद ये फिर वापस गर्म है। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम थी, इसी को सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ही ये सारी ऑब्जर्वेशन है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे पूरी तरीके से क्या ब्लेम किया जा रहा है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे ऐसा होता है कि जो बाहरी एटमॉस्फेयर हो जाता है कोरोना का, वो ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ट्राइब्स इन इंडिया से रिलेटेड आपको ये पॉइंट करना है, क्योंकि नेशनल ट्राइबल डे रिसेंटली बनाया गया है।
तो पहला पॉइंट कह रहा है गोंड जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में, और लार्जेस्ट कम्युनिटी जो ट्राइबल्स की फाउंड होती है वो है बिहार में, और कोई भी ट्राइबल नहीं मिलते आपको हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी 1 और 3, सॉरी सी 1 और 3। चलिए, तो वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड इंडिजिनस डे 9 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट मीट कब स्टार्ट हुआ था? 1982 से। ठीक है, थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिजाइलेंस। ठीक है, उसी के लिए वो पीछे स्कीम भी लॉन्च हुई है। इंडिया में 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू 8.6%। और ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है, पिछले साल ही पूछा है शायद। ठीक है, ये पहले ही पूछा जा चुका है। ठीक है, धज्जिया उड़ाए वाला क्वेश्चन था ये। 75 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स हैं, और पूछा गया था कितने स्टेट और यूटी में है, ये जबरदस्त पूछा था। ठीक है, गोंड सबसे ज्यादा है, और लार्जेस्ट नंबर ट्राइबल कम्युनिटी 62 है। कहां? उड़ीसा में। यहां पे इन स्टेट्स में आपको कोई ट्राइबल कम्युनिटी नहीं मिलती है। अब ट्राइबल के प्रोटेक्शन के लिए देखिए कौन करता है? प्रेसिडेंट कहता है, गवर्नर से पूछ के वो रिकॉग्नाइज करता है। तो आर्टिकल 342, 15, 16, 46, 335, 338 और 5th एंड 6th शेड्यूल, ये सारे जो आर्टिकल हैं किससे? ट्राइबल से रिलेटेड हैं। और ये कुछ लीगल प्रोविजंस भी दिए गए हैं किनसे? ट्राइबल की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है मैरिटाइम एंड स्टार्टअप हब कहां डेवलप किया जा रहा है? महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, बिहार या केरला? केरला, केरला। तो इसे कहां डेवलप किया जा रहा है? अंडमान एंड निकोबार में। कहां पे? अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए, सो ये पूरी चीज है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में लगातार चल रहा था, और यहां पे क्या किया जाएगा? ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा। तो ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या होता है? जो बड़े वेसल हैं आके यहाँ पे रुकेंगे, शिप्स जो है, और उनका सामान लोड किया जाएगा छोटे वेसल्स में, और फिर वो शिप्स कहाँ लेके आएंगे? इंडिया में। क्योंकि ये सारा काम अभी कोलंबो से होता है, और इसलिए कोलंबो में आपको बहुत ज्यादा पैसा उड़ता दिखेगा। एक लाइन में आपको 1 किलोमीटर में 50 आपको 5 स्टार होटल मिलेंगे। तो यहाँ से हमें हटा के थोड़ा इसे यहाँ पे करना है, क्योंकि ये किया जा सकता है। तो स्वराज द्वीप आपको पता ही है कहाँ पे है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पे। और उसके बाद क्या नाम है? चलिए, और कुछ बात है इसमें। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड पूरी तरीके से इसको देख रही है। सबमरीन केबल जो डाला जा रहा है उससे रिलेटेड पॉइंट है। चलिए, तो अब इसमें और कुछ जारवाज यहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये रहा आइलैंड आपका। ठीक है, चलिए, और कुछ, और यहाँ पे जो आपके बेसिक है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो यह आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, सेल्फ रिलायंट, ई कॉमर्स, स्टार्टअप इंडिया, लोकल इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे काफी कुछ मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी, क्योंकि वो इंडिया को क्या प्रोवाइड करते हैं? किसी भी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में। स्टैटिक का पोर्शन आ जाता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्रिएट किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2020 में। नॉन लैप्सेबल फंड है और डज नॉट रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो बस यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखना है, इसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है बाबा। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों वही पॉइंट है। ठीक है, और लास्ट में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी सपोर्ट मिलता है इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से रिलेटेड। इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट अगर पूछा है तो इंडिया तो इसका मेंबर किसी हाल में नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट। बाकी दोनों एकदम
सही। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जीसीसी जो है, ठीक है, इसने एक लेटर भेजा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि एम्ब्रियो लगा दो, एम्बार्गो लगा दो, किसके ऊपर? फिर से ईरान के ऊपर, क्योंकि वो फिर से हथियार यहाँ वहां सप्लाई कर रहा है। तो वही रिलेटेड है। जीसीसी कब बना था? 1981 में बना था। ये सारी मेंबर कंट्रीज हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। चलिए, और सारी कहाँ पे आती है? पर्सनल गल्फ पे दिखती हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ठीक है। चलिए, सो यही पूरा का पूरा है, ईरान से रिलेटेड इशू है, ठीक है, कि ईरान दूसरों कंट्रीज को क्या कर रहा है, दूसरे जो उनके हिजबुल्ला को और इन सबको क्या कर रहा है? हथियार दे रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके ऊपर फिर से बैन वैन लगाया जाए, ठीक है, ताकि हथियार की डीलों को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, ठीक है। तो इसी से सारे पॉइंट से रिलेटेड, और इसमें ऐसा जितना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आई है अपनी। तो आम बात है, दिल्ली से रिलेटेड नहीं पॉइंट है यहाँ पे हमारा। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरे नेशन में क्या चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड, उसके पूरे की पूरी चीजें हैं इसमें। तो पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मेकिंग है 30% कर दिया जाएगा, न्यू स्केल ऑफ कार्स एंड टू व्हीलर्स बाय 2030। सही पॉइंट है। फिर NEMP जो है उसे 2013 में लॉन्च किया गया था, नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द कंट्री, एकदम सही है। और फेम इंडिया स्कीम जो है 2015 में लॉन्च की गई थी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट के लिए, तो एकदम सही है। तो तीनों एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द अबव। तो दिल्ली अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेके आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा सच हमें इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली का है, दिल्ली से रिलेटेड है। बट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हमें पता होना चाहिए, 30% है, ठीक है। कब? 2030 तक। और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान जो है, ठीक है, उसे लॉन्च किया गया था कब? 2013 में, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एम करने के लिए। फिर फेम को 2015 में लॉन्च किया गया था हाइब्रिड के लिए। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के लिए मेनली काम पूरी तरीके से कर रही है। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, तो इसका जो कॉल दिया गया था वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बंगाल में दिया गया था। इन बंगाल नहीं, बंगाल में नहीं दिया गया था, मुंबई में दिया गया था, मुंबई में। तो ये गलत है। रनो आसफ अली को पॉपुलरली ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इज नोन होस्टिंग इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान, एकदम सही है। अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो क्विट इंडिया स्लोगन था ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। तो एकदम सही बात है। तो सेकंड एंड 3 बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 8 अगस्त 2020 इंडिया कंप्लीट कर रहा है 17 ईयर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी ने इसमें कहा था डू एंड डाई, और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्या कहा है? नया एक दिया है स्लोगन, ठीक है, जिसके लिए, किस लिए? न्यू इंडिया 2020 के लिए। स्लोगन मुझे दिख नहीं रहा, यही कुछ दिया है, ठीक है। सो करो या मरो, डू एंड डाई, तो ये था। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को इसे स्टार्ट किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मुंबई में। ग्वालियर टैंक मैदान, डू एंड डाई का दिया था नारा। अरुणा आसफ अली ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, इंडियन फ्लैग, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। क्विट इंडिया क्वाइन किया यूसुफ मेहरेली ने, इन्होंने ही साइमन गो बैक का भी क्वाइन किया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमें कुछ और देखना है, कुछ नहीं देखना। चलिए, फर्स्ट फेज में स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट हुए, स्ट्राइक हुई, बाइकआउट हुआ, गांधी जी को आगा खान पैलेस में बंद कर दिया गया। सेकंड फेज में कंट्री साइड में पीजेंट मूवमेंट हुए, और थर्ड फेज में पैरेलल गवर्नमेंट चलने लग गई कई जगह पे, बालिया, तमलुक और सतारा। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नए लीडर मिले, जो ये आप देख सकते हैं, पूरे नए लीडर की लिस्ट मिल गई हमें। फिर उसके बाद उषा मेहता और वुमेन का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा इसमें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा, इन्होंने इसका बायकॉट किया था, ठीक है, मूवमेंट का। सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बना दी थी तब तक। सी राजगोपालाचारी ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया, और इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था INC से, ठीक है। चलिए, और क्या नाम है, यहां पे सारी की सारी चीजें हो गई हमारी। चलिए, तो बस ठीक है, इतना ही इसमें था, ठीक है। बहुत सारे आउटकम निकल के आए, बट मेनली हमें ये ध्यान रखना है जो भी इससे मेन पॉइंट है हमने सारे कर लिए। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
तो जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे हमने उसमें यहां पे कर लिए। सो दिस इज माय चैनल रिलैक्स एंड स्टडी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड अदर थिंग। दिस इज माय कोड आलोक वाईटी, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। चाहे आप वो प्लस वाला लें, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन लें जिसके अपने फायदे हैं, और चाहे वो आइकॉनिक लें जिसके अपने आप में बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो प्लीज अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।